हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 और जो आपका इम्पोर्टेंट होगा 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैथ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर जो 2023 का है वही मॉडल पेपर आपका 2024-25 के लिए भी है, सेम टू सेम। इसमें कोई क्वेश्चंस में फेरबदल नहीं किया गया बोर्ड द्वारा, तो हम वही मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हमने जो मल्टीपल चॉइस वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट कर लिया था, और जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है खंड ब का, उसके सभी पार्ट हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इसके जो खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सभी पार्टों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 5 हैं, 5 को हमें हल करना है तो ज़्यादा, लेकिन हमें 5 हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद 6x² - 3y और माइनस के 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, आप समझते चलेंगे मेरे साथ साथ। जो हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है वो इस प्रकार हमने लिख लिया है, 6x² - 7x और माइनस के 3 इक्वल में हमने 0 ले लिया है। क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो ये होता है, लिखेंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0, और जहाँ a नॉट इक्वल 0 यानी a की वैल्यू 0 नहीं है। सॉल्यूशन हमने कर लिया है। कहते हैं 6x² - 7x - 3 इक्वल 0 ले लिया, और इसको हम लिख सकते हैं यानी 6 × 18, 18 का ऐसे फैक्टर करेंगे 2 जिनका डिफरेंस 7 आए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको आगे 6x² माइनस ब्रैकेट में 9x माइनस के 2x माइनस 3 इक्वल 0। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो बन जाएगा प्लस के 2x, और इधर माइनस के 3 इक्वल में 0। 6x² और माइनस 9x में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2x और इसमें से बचेगा माइनस का 3। इन दोनों में 2x प्लस का है और माइनस के 3 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ होता है प्लस का 1 या माइनस का 1, जो पहला साइन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो +1 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2x माइनस के 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे 2x माइनस के 3, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा +1 इक्वल में 0। अब 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x + 1 इक्वल 0। 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 3, और इधर +1 को ट्रांसफर करेंगे इधर राइट साइड में, तो बन जाएगा 3x इक्वल 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो x इक्वल हो गया 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3। तो ये x के 2 शून्य का है, शून्य को हम अल्फा और बीटा लिखेंगे। तो रिलेशन जो होता है हमारा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अब अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से 3/2 है और बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 है, तो रखेंगे यहाँ। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों प्लस माइनस की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। 3/2 माइनस 1/3 इक्वल b, माइनस का था यहाँ पे तो माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस के 7 है, तो ये आ जाएगी आपकी -7। इसकी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6। और इधर 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 और 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2। तो 9 - 2 इक्वल 7, और ये 7/6 है ही, तो ये आ जाएगा 7/6 इक्वल 7/6। यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि LHS साइड इक्वल RHS साइड। दूसरा जो संबंध था शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। सॉल्व करेंगे, और इधर आपका C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा -3/6।
इस 3 से 3 कैंसिल, तो बचा माइनस का 1/2, ये आ गया। और यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यह आ जाएगा माइनस के 1/2। तो LHS साइड इक्वल RHS साइड, यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया है सॉल्यूशन। इसका क्या है? माना पहली या बड़ी संख्या, पहली या बड़ी संख्या बराबर x, दूसरी या छोटी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का अंतर यानी x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, दोनों का अंतर बराबर 180। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी शर्त में ये कहा था छोटी संख्या y है, तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो x × 8, तो ये बन गया y स्क्वायर बराबर 8x। अब समीकरण सेकंड से y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर माइनस के 8x, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8x समीकरण सेकंड से, बराबर 180। ऐसे ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में 180 को, तो ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180 इक्वल में 0। अब 180 गुणा x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 180 x स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस आए या अंतर आए 8, फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 गुणा 10। 180 गुणा के टुकड़े हो जाएंगे 18 गुणा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा और डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 18x माइनस के 10x माइनस 180 बराबर में 0। फिर x इस माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x हो जाएगा माइनस 180 इक्वल में 0। दोनों से x स्क्वायर माइनस 18x से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका ब्रैकेट में x माइनस के 18 प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस के 18 ब्रैकेट में बच जाएगा बराबर में 0। x माइनस के 18 दोनों ही जो हमारे पास हैं दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस के 18 सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस के 10 बराबर में 0। अब x माइनस के 18 बराबर 0 और x प्लस के 10 बराबर में 0, तो यहाँ से ये 0 हो जाए बराबर 18 हो जाएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि किसी की वैल्यू संख्या की माइनस में नहीं होगी, तो हो जाएगा अग्राही, इसे छोड़ देंगे। अब हमारा जो x की वैल्यू जो हमने माना है x की वैल्यू होगी 18 और y की वैल्यू निकालने के लिए ये x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो दूसरी संख्या थी हमारी y स्क्वायर बराबर 8x, तो यहाँ से वैल्यू रख दी और y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 18 गुणा 8, 18 8 144 और 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। तो दूसरी जो संख्या होगी छोटी संख्या होगी वो होगी 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका गै। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो डायग्राम बनाया हुआ है, हमने लिखेंगे। हमने डायग्राम बना लिया। ये वृत्त है पूरा जिसका केंद्र O है और इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को A और B पर स्पर्श करती हैं। यह है आपकी C और D रेखा स्पर्श रेखा और यह है E और F स्पर्श रेखा जो बिंदु B पर स्पर्श करती है। लिखते हैं। विषय लिखने का तरीका ये रहेगा, दिया है हमें CD तथा EF दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त की व्यास AB के सिरे A और B पर खींची गई हैं, जो हमने दिखाया आपको बताया पहले। सिद्ध करना है हमें क्या, CD समांतर रेखा है, ये समांतर का साइन है EF के, यानी CD समांतर है EF के। अब उत्पत्ति या उपपत्ति क्या हो जाएगी, CD वृत्त के बिंदु पर A पर स्पर्श रेखा है, यानी C और D जो बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल BAD यानी कि BAD ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार या पुनः EF वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है, इसलिए ABE ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा।
अब एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ए बी ई यानी कि वो ए बी ई बराबर हो जाएगा आपका बी ए डी के क्या से एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए रेखा क्या हो जाएगा आपका सी और सी डी समांतर होगी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दूसरा भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। घ क्या है, घ में सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, करेंगे आप मेरे साथ साथ समझते हुए। हाँ, ये पहले डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम है ये, ओ वृत्त है, स्पर्श दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ हमने बाहर एक बिंदु लिया P और यहाँ से ये एंगल बना हुआ है, ऐसे एक राइट 90 डिग्री एंगल बनाती है स्पर्श रेखा, भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ये भी 90 डिग्री का है। ये आपका ओ सेंटर है और ये इसके बीच हमने डॉट डॉट करके एक लाइन मिलाई है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। करते ही सॉल्व। दिया है पी ए, ये पी ए और पी बी एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो हमें दी हुई हैं। साथ ही रेखा खंड ओ ए और ओ बी खींचते हम, ये हम मिला देते हैं इसमें, जो त्रिज्याएं मिला देंगे आपस में। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो 180 आना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति कैसे, हम जानते हैं कि वृत्त की खींची गई रेखाओं संपर्क बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती हैं। अभी हमने किया था, लंबवत होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। समकोण त्रिभुज ओ ए पी और समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, ये जो बने हुए हैं दोनों ट्रायंगल, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, में क्या क्या रिलेशन है, पी ए बराबर पी बी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा ओ ए बराबर ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों ही त्रिज्याएं हैं तो आपस में वो बराबर होंगे। ओ पी बराबर ओ पी, ये वाली लाइन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, बीच वाली डॉट डॉट वाली, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब बराबर ही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए एंगल ओ पी ए ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ओ पी बी, ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद दूसरा एंगल है एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल बराबर ओ पी बी, बी ओ पी, ये वाला एंगल जब दोनों भुजाएं बराबर है तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, इसको दोनों एंगल को जोड़ देंगे इसमें, यानी कि ये वाला एंगल ए पी बी ये वाला एंगल, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2OPA, ये जो एंगल इतना ये बराबर था, ये बराबर थे, तो एक का डबल हो गया ये। दूसरा AOP, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, AOP ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से ये दो आपके निकले हमने एंगल, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, दोनों के बराबर। दाईं ओर OAP दोनों को लेने पर अब क्या करना है, हमें एक त्रिभुज लेना है, उस त्रिभुज के सभी एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। फिर लिखेंगे, अब त्रिभुज आपका A त्रिभुज बनेगा OAP त्रिभुज AOP में एंगल AOP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल PAO बराबर 180।
अब ये जो एंगल इसे यही रहने देंगे, बाकी इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 180 और इसकी 90 है। 180 तो ये है, इसकी वैल्यू 90 है, जो पहले हमने निकाला 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा AOP बराबर 180 माइनस 90, और माइनस का एंगल क्या हो जाएगा OPA। 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचना, हाँ 90 बचेगा, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, तो ये बन जाएगा एंगल 2AOP, और इक्वल हो जाएगा ये 180, ये हो जाएगा 2OPA। ऊपर से इनकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, इन दोनों से, तो ये आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका AOB पूरा एंगल, और ये 180 रहेगा, और ये आपका पूरा एंगल ये वाला हो जाएगा, ये इसके बराबर था APB, और 2 के बराबर। अब इसे इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एंगल AOB बराबर 180 माइनस एंगल APB। इसको ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। देखो हमने यही तो लेके चले थे, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यद्राक्ष निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद फर्स्ट लाल हो और सेकंड पॉइंट होगा इसका लाल नहीं हो। तो सॉल्व करेंगे इसे भी। हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, थैले में लाल गेंद है 3, थैले में काली गेंद है 5, थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 यानी कि 8 गेंद है। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि गेंद, थैले से गेंद निकालनी है और वो लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर होगी, लाल गेंद कितनी है तो वो ऊपर आएगा, और कुल गेंद कितनी है वो नीचे लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये। अब लिखेंगे प्रायिकता, थैले में लाल गेंद कितनी है टोटल 3, और कुल गेंद कितनी है 8, तो बन जाएगा 3/8। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि वो लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो कौन सी होगी, काली होंगी। भाई 2 ही तरह गेंद है हमारी, तो लाल नहीं होंगी, कैसी होगी, काली। तो क्या लिखेंगे सेकंड में, थैले से निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, अर्थात काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो काली गेंद अपॉन कुल गेंद है, तो काली गेंद कितनी है 5, तो 5 और अपॉन में आ जाएगा 8, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, जो हमारा सेकंड है इसका लास्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो पार्ट दिए हुए हैं 6, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखें वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5, x 20, 15, y 5 दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने सॉल्व कर रखा है, आप भी करेंगे। माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5, वर्ग अंतराल है आपका जो मैंने अभी दिखाया था आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 5, x 20, 15, y और 5, इनका टोटल हमें दिया हुआ है कितना है 60। अब जब हमें माध्यक दिया हुआ होता है या मध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संचय बारंबारता बनानी होती है, जिसे लिखते हैं CF। तो संचय बारंबारता में 5 ऐसे आ जाएगा, फिर अगली जो संचय बारंबारता निकालेंगे ऊपर वाली को जोड़ के लिखेंगे, तो x + 5, उसके बाद 20 है तो 20 को जोड़ देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 25 प्लस, यानी 5 ये और 20 ये, 25 + x। अब इसमें 25 में ये अगले वाले जोड़ देंगे 15, तो हो जाएगा 15 और 25 40, 40 + x। उसके बाद अगला जोड़ देंगे y, तो हो जाएगा 40 + x + y। अब ये नीचे 5 और है तो ये 5 भी जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 5 45 + x + y। ये हमारी संचय बारंबारता बन गई। अब इसमें हमें संचय, जिसमें माध्यिका वाला क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए n/2 का मान निकालना पड़ता है। तो n/2 का मान निकाला हमने, n/2 यानी इनका सम दे रखा 60, तो 60 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 30। तो 30, और दूसरा तरीका यह है कि माध्यक जो दिया हुआ है हमारा मध्यिका वो है 28.5, तो वो कहाँ होगी 20 और 30 के बीच में होगी,
20 और 30 के बीच में, तो इसलिए हमारा जो n/2 का मान यानी जो 30 आएगा वो इस वाले में आएगा, इसके सामने। तो इससे कम वाली जो CF होती है वो होती है हमारी CF, और CF होगी हमारी x प्लस के 5, और इसी के सामने जो हमारी बारंबारता होती है वो होती है F, तो ये बन जाएगी F कितनी 20, और इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो L1 और L2 बन जाती है, 20 और 30 ये बन जाएंगे L1 और L2। अब पहला इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सब का सम कितना 60, तो यहाँ से बन जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और 45 को ट्रांसफर कर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, और 60 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 15, यानी x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब माध्यक या मध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा L2 माइनस L1। तो L1 की वैल्यू 20 है और L2 की वैल्यू 30 है, ये 20 हो जाएगा हमारा F, और CF हो जाएगा आपका x प्लस के 5, रखेंगे इन सब की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20, मध्यक कितना था 28.5, तो 28.5 बराबर 20 माइनस n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 5 यानी कि ये वाला जो आया था ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इसको, अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई 30 माइनस का 20 यानी L2 माइनस L1। सॉल्व करेंगे साहब। हाँ जी, तो ये हो जाएगा जब 20 इधर माइनस का प्लस का था वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेंगे 28.5 माइनस का 20, और ये तो हो जाएगा 30 माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस का 5 अपॉन में 20, और ये 30 में से जब 20 घटाएंगे तो बचेगा 10, इस वाली 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और 30 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 25, तो ये हो गया सॉल्व हो गया हमारा कितना 25 माइनस के x अपॉन में 2, और 28 में से जब 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 28.5, इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इस 1 की मल्टीप्लाई 25 माइनस x में, तो ये तो बन जाएगा 17.0 और ये बन जाएगा 25 माइनस x। अब x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, मतलब इधर, और 17 को इधर लेकर आएंगे राइट साइड में, तो बन जाएगा x बराबर 25 माइनस के 17, और x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 8, और x का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये था 8 प्लस y बराबर 15, और y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, और y का मान आ जाएगा जी 7। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी पार्ट कैसे और 6 तक दिए होते सारे सॉल्व कर लिए हैं, और इसी तरीके से जो इसके आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में जो भी पार्ट दिए हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और तब तक अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसे बनाए रखिए, और ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें भी सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।